कि जब जवाहरलाल नेहरू सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उनके काल में हायर कोर्ट्स में 120 जजों की नियुक्ति हुई थी। 120 जजों की नियुक्ति हुई थी उनके कार्यकाल में। जस्टिस लोढ़ा जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि 120 जजों की नियुक्ति में नियुक्ति होती कैसे थी। उस समय भी नियुक्ति होती थी कि सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार को अनुशंसा करते थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सरकार को अनुशंसा करते थे कि इनको जज बना देना चाहिए। समझ गए? सरकार के पास अनुशंसा जाती थी और सरकार उन्हीं के नाम की अनुशंसा राष्ट्रपति के पास भेज देते थे। 120 में से 119 जज की नियुक्ति कैसे हुई? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आपसी सलाह मशविरा के आधार पर भारत सरकार के पास में नाम भेज दिया। 120 में से 119 की नियुक्ति सरकार ने कर दी। तो विवाद नहीं हो रहा था। बात समझ में आई? 120 में से 119 जजों की नियुक्ति सेम हो गई। एकमात्र व्यक्ति ऐसे थे जिनके नाम पर सरकार ने ये आपत्ति दर्ज किया कि आईबी को इनके करप्ट होने का अंदेशा है। आईबी के पास इनके खिलाफ कुछ इनपुट है। और जैसे ही ये संकेत गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, चीफ जस्टिस ने उनका नाम भी ड्रॉप कर दिया। विवाद हुआ ही नहीं कभी। 120 में से 119 की नियुक्ति हो गई, विवाद नहीं हुआ। लेकिन जब इंदिरा जी का शासन आया तो इंदिरा जी ने जजों की नियुक्तियों में अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दी। इंदिरा जी ने तो ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बना दिया है जो पॉलिटिकल आदमी था, जो मंत्रिमंडल में रहा था पहले, या संसद में रहा था पहले। सुप्रीम कोर्ट का जज बाद में संसद चला जाए, इंदिरा जी के काल में उससे आगे की घटना घट चुकी है। संसद का आदमी सुप्रीम कोर्ट चला गया था। समझ रहे हो? पॉलिटिसाइजेशन जब होने लगता है और जब दुरुपयोग होने लगता है तो दुरुपयोग किसी भी लेवल पे जा सकता है। और वरिष्ठतम आदमी को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया जाएगा, इस नियम को वायोलेट करते हुए उन्होंने 3 सीनियर जजों को बाईपास करते हुए अपनी मर्जी के एक व्यक्ति को, मिस्टर रॉय को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था, जिससे नाराज होकर 3 जजों ने त्यागपत्र दे दिया।